Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 9 ray optics. Power of a lens. The measure of convergence or divergence of the rays of light falling on a lens is the power of lens. लेंस पर जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होती हैं उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो मेजरमेंट है वही लेंस की पावर है. मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस it's denoted by P. So power of lens P is equal to the reciprocal of focal length. So P is equal to 1 upon F. According to lens maker formula, 1 upon F is equal to mu minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. Here R1, R2 radius of curvature and mu refractive index. So power of lens P is equal to reciprocal of focal length is equal to mu minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. Its unit is डायोप्टर. ये जो पावर ऑफ लेंस है इसकी यूनिट डायोप्टर है जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. और 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ की यूनिट मीटर, तो पर मीटर इक्वल्स टू मीटर इनवर्स. रिलेशन 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स. तो अब जब हमें मालूम है कि पावर ऑफ लेंस जो P है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है. अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ ग्रेटर है देन पावर ऑफ लेंस इज स्मॉलर और फोकल लेंथ इज स्मॉलर, सो पावर ऑफ लेंस इज ग्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. हमने यहां पर दो लेंस का कॉम्बिनेशन किया. दोनों यहां पर कॉन्वेक्स लेंस हैं. अब इनकी जो फोकल लेंथ है वो हमने कंसीडर कर ली f1 f2. फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली. यानी दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ रेस्पेक्टिवली f1 and f2. Let O be the point object placed on the principal axis of lenses in contact. यानी दोनों लेंसेज जो कांटेक्ट हो रहे हैं उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये कर्व सरफेस है तो उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज प्रिंसिपल एक्सिस इज x डैश. इस प्रिंसिपल एक्सिस पर O जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है. इफ सेकेंड लेंस नॉट प्रेजेंट, सपोज कीजिए इनिशियली सेकेंड जो लेंस है वो प्रेजेंट नहीं है, देन अब यहां पर जो हमारी इमेज बनती है वो I1 पर बनती है. O से रे जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंट होगी वो I1 पर. देन पोजीशन ऑफ इमेज यानी पोजीशन ऑफ इमेज V1 1 अपॉन V1 माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 1 अपॉन U इज इक्वल टू फोकल लेंथ 1 अपॉन F. फोकल लेंथ यहाँ F1 है.
अब हम सेकेंड लेंस को हम फर्स्ट लेंस के कांटेक्ट में लाते हैं। ये हमारा जो सेकेंड लेंस है इसको कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो हमारा I1 है वो एक जो है इमेजिनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फाइनल इमेज हमारी बनेगी I पर। तो यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेजिनरी V1 होगा और पोजीशन ऑफ इमेज V होगी। सिंस सेकेंड लेंस इज इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, यानी फर्स्ट के कांटेक्ट में लाए, देन अब 1 अपॉन पोजीशन ऑफ इमेज यानी V माइनस 1 अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ F2। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो जो यहां पर दो इक्वेशन हमने लिए हैं, तो एक इक्वेशन उस कंडीशन में है जब हमने सेकेंड लेंस को अपसेंट रखा और दूसरा इक्वेशन सेकेंड लेंस जब कांटेक्ट में आ गया। एडेड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया देन LHS तो 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U प्लस अब इसमें ऐड किया 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। Here 1 upon V1 negative, 1 upon V1 positive cancel out. So 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2. 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon effective focal length or equivalent focal length capital F. So 1 upon capital F is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2. So 1 upon capital F is equals to F1 F2 LCM, तो F1 plus F2। सो रिजल्टेंट और इफेक्टिव जो फोकल लेंथ है इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज F इज इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। If more than two focal length, if more than two focal length, more than two lenses contact with each other, अगर हम दो से ज्यादा लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल F का जो फॉर्मूला होगा वो 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन Fn। यूजेस ऑफ इक्विवेलेंट लेंसेस, जो हमारा लेंसेस को कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका यूजेस क्या है। तो इक्विवेलेंट लेंसेस इज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इक्विवेलेंट लेंसेस का जो यूज है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप जो है वो टू टाइप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट लेंसेस का यूजेस है
वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होता है। एंड कैमरा, कैमरे में भी जो है वो हमारा इक्विवेलेंट लेंसेज का यूज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंसेज, यानी मोर देन टू लेंसेज और टू लेंसेज आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन जो पावर होगी, तो वैसे नॉर्मली पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f। हियर f फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। अब अगर कंसीडर कर लें कि टू लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, इफ टू लेंसेज lenses contact with each other, then P is equal to power of lens P is equal to 1/f1 plus 1/f2. So P is equal to 1/f1 means first lens की power P1, similarly 1/f2 is P2. So P is equal to P1 plus P2. If more than lenses contact with each other, more than two lenses, then power of lens यानी power of equivalent lens P is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus so on 1/fn. So P is equal to P1 plus P2 plus so on Pn. तो ये हमारा इक्विवेलेंट लेंसेज की पावर का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 0.5 मीटर, यानी फोकल लेंथ हमें 0.5 मीटर गिवन है और पावर ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस P फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू हमें मालूम है 1/f, तो P इज इक्वल टू 1/0.5 फोकल लेंथ। तो हमारी जो पावर है P इज इक्वल टू 10/5, ये 0 पॉइंट हटाया, 2 डायोप्टर, पावर जो है वो 2 डायोप्टर और 2 मीटर इनवर्स कैलकुलेट हो गई। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू हमें कैलकुलेट करना है, ऑफ ग्लास ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो R1 है वो है 9 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ जो F है वो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। वाई यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, वाई यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हमने यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज किया, तो यहां पर जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो हमने पुट कर दिया। अब जो R2 है वो नेगेटिव होगी, तो R2 की वैल्यू हमें यहां नेगेटिव कंसीडर करनी है। तो 1/ फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, R1 की वैल्यू 9 माइनस 1/-15, तो ये कैलकुलेट हुआ 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, एलसीएम हमारा आ गया 45, 9 5 जा
45 माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45। तो ये जो वैल्यू है वो 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 8 और डिवाइडेड बाई 45। क्रॉस मल्टीपल 12 इंटू 8 12 इंटू 8 और म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 45। तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 96। तो हमने यहाँ पर म्यू कैलकुलेट करना है 45 डिवाइड बाई 96 और प्लस 1। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो जो म्यू की वैल्यू है, म्यू इज इक्वल टू एलसीएम 96। तो 45 प्लस 96, तो म्यू इज इक्वल टू 11 1 10 14 अपॉन 96। तो 1.5 है म्यू की वैल्यू, और ये यूनिट लेस है। और वैसे भी गिलास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो समथिंग 1.5 आंसर है। अब यहां पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एक की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ है f2 -5 सेंटीमीटर। आर कॉन्टेक्ट केप्ट इन कॉन्टेक्ट, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में। व्हाट इज द नंबर 1, हमें फोकल लेंथ इफेक्टिव निकालनी है, रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। तो वो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मोर देन लेंसेज होते तो यहां पर प्लस ऑन हो जाता। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-5। तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम 50 या 10 ही ले लो आप, एलसीएम 10। तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/f इज इक्वल टू -1/10। सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी थी जो -10 सेंटीमीटर, और सेकेंड बी पार्ट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो P इज इक्वल टू 1/f। तो P इज इक्वल टू 1/-10। लेकिन ये सेंटीमीटर है तो हमें मीटर में वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मतलब -0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर माइनस, तो P इज इक्वल टू माइनस पॉइंट हटाया तो 10। तो -10 डायोप्टर जो है वो इसकी क्या है, पावर होगी। और डायोप्टर की जगह मीटर इनवर्स भी यूज किया जा सकता है।